हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई ये दोनों के लिए काम आएगा। आज वन शॉट रिवीजन होगा हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में और यदि डिटेल चाहिए तो आपको ये हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप जाकर सर्च कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग वन शॉट वीडियो बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए कौन कौन सा टर्म जानना चाहिए आपको, क्या क्या एप्लीकेशन होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन है टू मेजर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम लोग मेजर करते हैं, सैटेलाइट में भी यूज होता है उसके हाइट को मेजर करने में। तो उससे बात नहीं करेंगे, आज कट टू कट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थोड़ा सा लॉन्ग टाइप भी सॉल्व करेंगे। तो इसलिए लिखा गया है वन शॉर्ट वीडियो। अब यहाँ पे देखिए हाइट एंड डिस्टेंस जानने के लिए आपको कौन कौन सा टर्म जानना पड़ेगा। आपको तो पता होगा टी रेशियो के बारे में, जैसे बहुत सा पॉपुलर है पंडित बद्री प्रसाद पापा ने बोला किससे, बिट्टू से। तो चलिए आप लोगों को वो नहीं पता होगा तो डायरेक्ट आप पंडित बद्री प्रसाद पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा सबकी जबान पे है, तो वो याद रख लीजिएगा। तो देखिए जरा कौन कौन सा टर्म आपको जानना है हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा लाइन ऑफ साइट। ये पॉइंट मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से वो देख रहा है इस पॉइंट को, मान लीजिए ई है, ये ओ है, तो इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। कोई ऑब्जेक्ट है सर्टेन पॉइंट पर रखा गया है, ये हमारा कहलाता है लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब देखना होता है, दृष्टि। और ये जो लाइन है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में देख रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लीजिए यहाँ पे ये रखे हुए अपने आँख को यहाँ से देख रहा है, मान लीजिए ई है, ये ओ है, तो इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आता है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसे हम लोग जानते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है, ठीक है, और हम लोग क्या कर ऐसे देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर कुछ एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और एंगल ऑफ साइट, उसके बीच के दो एंगल, उसके बीच का दो लाइन के बीच का जो भी एंगल बनेगा वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही ऑब्जेक्ट कोई ऊपर में खड़ा है और नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये ऊपर से नीचे अभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ, ये हो गया लाइन, मतलब वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट एट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बीच जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे कहीं भी, ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं, एक ही चीज़ है, किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्टेन हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप क्या करें इस पॉइंट से देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइट के बीच का जो भी एंगल बना वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, नीचे से ऊपर देख रहा है वो ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, मान लीजिए, चलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एंगल ऑफ साइट, ये एंगल ऑफ मतलब लाइन ऑफ साइट, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच जो भी एंगल फॉर्म करता है, यहाँ पे आप अपने आई को रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये किसी, यहाँ से क्या कर रहा है, ये देख रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मान लीजिए इस हाइट पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो भी एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मान ली टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यहाँ पे आंख रखे हैं ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर में चिड़िया है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और इस एक्सिस से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये उसका हाइट। तो ये दोनों के बीच जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ रखे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे रखे, यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट को, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और बीच का जो एंगल उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए
मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, ये मान ली टावर है तो टॉप ऑफ द टावर, जिसे लोग थीटा से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे रखा गया है, कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे रखा गया, मान लीजिए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है, इस पॉइंट से यहाँ से देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे आँख लगा के रखें, यहाँ से देख रहा है ये कुछ एंगल बनाते हुए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो थीटा हो गया, ये थीटा जो हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस्ड हो गया, ऊपर से नीचे देख रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन पॉइंट पे, किसके साथ में, कुछ एंगल बनाते हुए। कौन सा एंगल, जो भी एंगल, एंगल ए है, बी है, सी है, थीटा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे देख रहा है किसी एक सर्टेन पॉइंट को, एंगल समझते हैं, जब दो लाइन मिलता है तो एंगल बनता है, ये तो पता ही है, ठीक है। चलिए, ये बिलो द लाइन, ठीक है, द पॉइंट ऑन द लाइन, द लिख सकते हैं यहाँ पे, द पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन, कहाँ पे, द पॉइंट ऑन द लाइन बिलो द हॉरिजॉन्टल, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे। सिंपल सी बात है, एक चीज समझ लो, ऊपर से नीचे देखे सर्टेन एंगल बना के, किसके साथ में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहा है, समझिए वहां पे होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना सारा चीज पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, टी रेशियो पता होना चाहिए आप लोगों को। क्या पता होना चाहिए, टी रेशियो, ये टी रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो ये टी रेशियो तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो टी रेशियो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद, ये होता है, क्या होता है, ये साइन, ये कॉस और ये टैन। बाकी साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉस का क्या हो जाएगा सेक, और पी बाई बी को क्या बोलते हैं, टैन, तो टैन का क्या हो जाएगा उल्टा कॉट। ये इसका हो गया, ये साइन का हो गया, और ये कॉस क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेक, ठीक है। कॉसेक का साइन, सेक का कॉस, मतलब आप बोल सकते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। तो इतना सारा टर्म, और भी एंगल भी होना चाहिए, साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 नहीं बोल सकते, 120 बोलेंगे तो आप 11th में चल जाओगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है, ये रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाला पी एच बी, तो साइन थीटा क्या हो गया, पी बाई एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे कुछ एंगल्स लिख दें हम लोग, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया मान लीजिए साइन, कॉस, और ये हो गया टैन। बाकी तो आप बना सकते हैं, बाकी 3 पता होने के बाद नेक्स्ट 3 कर सकते हैं। बाकी दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। आप जाइएगा सीनियर में तो लिखा रहेगा यहाँ पे π/6, π/4, π/3, π/2, इस तरह भी बोला जाता है। तो आगे चल के देखने को मिलेगा 30, 45, 60, 90 को छोड़कर इस टर्म में लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे क्या, साइन 0 डिग्री, देख ले, साइन 0 डिग्री, आप ये साइन वाले को, यदि आपको साइन, जितने भी सारे एंगल से साइन से रिलेटेड वो पता है, तो बाकी सारा कॉस भी पता कर लेंगे। जब कॉस पता होगा और साइन मालूम होगा, तो साइन बाई कॉस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टैन आ जाएगा, तो टैन का आ जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, √3/2 1। अब ये साइन 90 कॉस 0 1, ये हो गया हमारा √3/2, ये सेम होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है कितना, ये 0। और चूंकि टाइम क्या होता है, ये होता है साइन बाई कॉस। अब साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, 1/0 0, 2 कट गया, क्या हो गया 1/√3, ये क्या कट गया 1, ये क्या हो गया √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। आपको ये मालूम हो जाएगा
आपको ये यदि पता है, आपको यदि ये पता है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉस का क्या हो जाएगा सेक, और टेन का क्या हो जाएगा कॉट। बाकी सब क्या कर लीजिएगा, सभी को पलट दीजिएगा। कॉसेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे था 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/1 का मतलब 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1 का मतलब 1। तो पलट देना है, क्योंकि क्या होता है साइन थीटा होता है 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, एक दूसरे का क्या हो गया रेसिप्रोकल होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप 3 मालूम रहेगा तो नेक्स्ट 3 कर सकते हैं, ठीक है। और क्या याद रखना पड़ेगा, और एक टर्म आता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा ये। दूसरा क्या है h² इक्वल टू p² प्लस b² पाइथागोरस से, आप ये भी याद रख लीजिएगा, ये होता है p, ये होता है h, ये होता है b, बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड, फिर हाइट फाइंड करना, सिंपल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा और लिखिएगा। क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलने का मतलब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सर ने बताया है नीचे से कोई एक एंगल बनाते हुए नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को जो सर्टेन हाइट पे उसको देख रहे हैं हम लोग। ये हो गया हमारा, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये हमारा हो गया नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉप ऑफ टावर, टावर ऊपर में है, टावर हाइट पे होता है, उसको देख रहा है, जो उस पॉइंट से कितने मीटर दूर है 30 मीटर अवे। तो देखिए सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या गिवन है, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एंगल ऑफ एलिवेशन जो ग्राउंड से कितने, देखिए कैसे लिखना है पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, चलिए एक काम करते हैं डायग्राम बना लीजिए। बोला जा रहा है ये टावर है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी क्या है, ए बी है टावर। तो ये जो टावर है इसी की हाइट को फाइंड करना है, तो एच क्या है, तो एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, एच क्या है हाइट ऑफ टावर। इसे हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए, सपोज कर लिए कि एच क्या है, एच इज द हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ लिख सकते थे ए बी इक्वल टू एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, जो 30 मीटर क्या है अवे है टावर से। ये टावर है, टावर से कितने दूरी पर, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे जिसका नाम रखे हैं सी, और वो क्या है 30 मीटर अवे है इससे, इस टावर से। तो चलिए इस टावर से 30 मीटर अवे, इस टावर से कितने, तो इस टावर से 30 मीटर अवे है, वो 30 मीटर दूर है, ठीक है। ग्राउंड कहीं पे रखा गया, ग्राउंड मान लिया ग्राउंड है, वहां पे एक पॉइंट है और ये टावर से 30 मीटर दूर है, तो चलिए वो भी लिख दिए। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, तो टावर का फुट है वहां से क्या है 30 मीटर दूर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, इज 30 डिग्री बोला जा रहा है, ये जो है टावर, टावर का ये फुट, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए इसे बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। तो ये दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला जा रहा है इसकी हाइट क्या है, ये जो टावर है इसकी हाइट क्या है। तो चलिए ये सारा इंफॉर्मेशन था, ये हो गया हमारा थीटा जो है, इस थीटा को मतलब इसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड जितना भी सारा कंसेप्ट बताएं उसी से रिलेटेड। ये हमारा हाइट है, ये फाइंड करना है, तो एक चीज याद रखिएगा,
जो गिवन है और जो फाइंड करना है वो दोनों का रिलेशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेस और ये क्या है हाइट। हाइट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट। ठीक है, चलिए ये हाइट होता है, ये होता है परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। जैसा कि पता है क्या पाइथागोरस में h की स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसे अभी यूज नहीं करना है। क्या करना है देखिए जरा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ये था साइन, ये था कॉस और ये था टेन। तो p बाई बी हमारे पास बेस पता है और p का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट, ये हाइट, ये फाइंड करना है। तो कौन सा रिलेशन लेंगे हम, देखिए तो यहाँ पे tan जो है इसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, जैसा कि पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई बी। तो यहाँ पर ये जो p है मतलब आपको p निकालना है। ठीक है, तो चलिए tan थीटा, थीटा का मतलब ये किसे डिनोट करता है, ये एंगल को शो करता है। एंगल कितना है 30 डिग्री। p का मतलब ए बी, यही तो फाइंड करना है, मतलब h बाई बेस क्या है ए सी। क्या लिख सकते हैं, ए बी को h लिखे हैं और बेस 30। अब यहाँ tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये हम लिखा चुके हैं, बता चुके हैं, तो आप लोग पीछे पलट के देख लीजिए। ये हो गया h/30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा √3 इंटू एच इक्वल टू 30। तो h इक्वल टू कितना हो गया 30/√3। ये थोड़ा बेसिक ले रहे हैं हम, उसका अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर। अब ये चाहें तो आप इसे रेशनलाइज कर दीजिएगा। ये हो गया 30√3/3, √3 √9 का 3, 3 10 जा 30, कितना हो गया 10√3। ये हो गया हमारी आंसर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और डिप्रेशन का करेंगे, उसका थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो गया, हाइट कैसे फाइंड करते हैं, द बेसिक। यदि जिनको नहीं पता है प्लीज लिख लीजिए। देखिए बच्चों दूसरा अगला क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड किया, तो उसी कंसेप्ट करेंगे, उसका अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू अ पॉइंट ए इज 45 डिग्री। फिर बोला हाइट जो है टावर की वो कितना दिया है, हाइट ऑफ टावर 10 मीटर, हाइट ऑफ टावर कितना दिया है 10 मीटर। तो बोला जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से, ठीक है, बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पर पॉइंट ए है। तो सबसे पहले इसे कैसे समझना है, तो इसको आप समझने के लिए आप सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाते हैं। चलिए मान लीजिए यही क्या टावर है, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा टावर है, तो ये क्या है, ये हमारा टावर है। तो यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा टावर है, तो लिख दिए ये हमारा टावर है। अब यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो ऊपर से नीचे देखेगा, कोई एक पॉइंट है जो कहाँ पे है, जो कितने डिस्टेंस पे है ये नहीं पता है, लेकिन टावर का दिया हुआ है हाइट कितना है 10 मीटर। और एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट जो है वो क्या है, इस टावर के फुट से कितने डिस्टेंस पे है, यही फाइंड करना है हमें। ये जो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए का कितना डिस्टेंस होगा, कितने डिस्टेंस पर है ये इस बिल्डिंग से, मतलब इस टावर से, इस बिल्डिंग, यहाँ टावर लिखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू अ पॉइंट ए। चलिए ये टावर है या बिल्डिंग लिख दीजिए, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द बिल्डिंग कर दिया, टावर कर दिए, चलिए यहाँ पे टावर ही लिखते हैं। अब यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पर ये तो नहीं पता है, आप चाहें तो x ले सकते हैं या नहीं तो लिख सकते हैं ए बी सी भी कर सकते हैं आप। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, मतलब यहाँ से देख रहा है नीचे की ओर, ये यहाँ से क्या देखा, ये नीचे की ओर। अब ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं इसे, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारा है हॉरिजेंटल लाइन, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो वो क्या कर रहा है, किसी सर्टेन पॉइंट से देख रहा है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, कितने डिग्री का 45 डिग्री बनाते हैं।
ये 45 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। क्यों हो गया? अल्टरनेट एंगल। ये दो लाइन ऐसे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ये 45 है, ये 45 है। यहाँ से ऊपर से देख रहा है किसी एक पॉइंट से, तो ये ऊपर से देखेगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट, दोनों के बीच एंगल कितना बनाएगा? 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी 45। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है कितना होगा। और ये क्या दिया है? ये हाइट दिया ऐसे। ये थीटा है, ये पता है पी, और ये बी नहीं पता है। तो जस्ट अभी हम लोग किए क्या किए थे? tan क्या होता है? पी बाई बी। और यदि थीटा है तो थीटा की जगह पे क्या लेंगे? 45 डिग्री। क्या लेंगे? 45 डिग्री। तो यहाँ यदि यहाँ 45 है, इसका मतलब ये भी 45 है। ऐसा नहीं कि 45 रख लिए और यहाँ 45 नहीं है तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। जब भी हम लोग बात करते हैं टी रेशियो में, वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, और ये रेफरेंस एंगल होता है, उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और नीचे बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। तो tan थीटा क्या है? पी बाई बी। यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या गिवन है, आप लिख दीजिएगा। ये जो 10 मीटर है, ये हमारा 10 मीटर दिया गया है, ठीक है, और ये हमें नहीं पता है बी, ठीक है, और ये एंगल पता है कितने का है? ये है 45 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू 10 मीटर, ये सॉरी ए बी बी सी, ऐसे लिखिए। बी सी, ये बी सी कितना है? 10 मीटर है, तो बी सी लिख दिया 10 मीटर। ये हमारा क्या है? गिवन है हाइट ऑफ टावर। चलिए, और एंगल पता है हमें, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी डी। तो यहाँ पे लिख लीजिए डी सी ए इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है, ए एल टी, ऐसे ऐसे लिखिए, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, मतलब tan 45 डिग्री। P का मतलब BC, B का मतलब AB। तो BC कितना है आपके पास में? ऑलरेडी गिवन है 10। AB क्या है? नहीं पता है, इसे ही तो फाइंड करना है, मतलब बेस को ही तो फाइंड करना है। ये जो टावर का फुट से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट A है किसी भी ग्राउंड में। tan 45 की वैल्यू सारा लिखा चुके, कितना है? 1, तो 1/1 tan बाई AB। देयरफॉर AB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा? 10 मीटर। मतलब कितने डिस्टेंस पर है ये पॉइंट जो ग्राउंड पे है, इस टावर से कितने डिस्टेंस पे है? तो ये है हमारा 10 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ये सब हमारा शॉर्ट में था, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं जरा क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सर, ये क्या बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है उसी तरह से बताया था कंसेप्ट लेने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है। तो चलिए देखिए, नहीं तो आप सोचिएगा सर क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सिंपल सिंपल में बच्चे लोग गलती कर देते हैं, हर बच्चे जैसे नहीं होते। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए और आंसर जल्दी जल्दी सेंड कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल, व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई, पोल जो है वो कितने हाइट का है? पोल h मीटर हाई का है, उसका जो शैडो बन रहा है वो क्या है? √3/3 h मीटर, ये है हमारा मीटर। तो बोला जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए जब भी एक चीज याद रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करना है तो उसके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बन गया तो आप सॉल्व कर लिए। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं हम लोग पहले। शैडो ऑफ ए पोल, मान लीजिए एक पोल है, ये पोल है, मान लीजिए ये क्या है? हमारा पोल है। तो पोल, अब देखिए ये शैडो बनाता है, चलिए हम पहले ही बना दिए। मान लीजिए ये ए और ये बी है और ये सी है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा पोल। ए बी क्या हो गया? पोल हो गया, जिसकी हाइट क्या है? गिवन है। इसकी हाइट क्या है? h। चलिए h, इसकी हाइट को हम लोग h ले लिए, लेट सपोज कर लिए। क्या कर लिए? हाइट को h सपोज कर लिए, ठीक है।
अब इसका जो शैडो बनता है, ये जो हाइट है, इसका शैडो यहाँ नहीं बनेगा, इसका शैडो नीचे। मान लीजिए यहाँ पे रखे, इसका शैडो कहाँ बनेगा, इसका शैडो जो बनेगा वो नीचे बनेगा। और वो कितना बन रहा है ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है, कितना है √3/3h। मतलब ए बी जो है ये हाइट हो गया पोल का, हाइट ऑफ पोल जो h है, और यहाँ पे ए सी क्या हो गया, उसका शैडो हो गया, जो कितना दिया है √3/3h। ये गिवन है शैडो। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। तो हमें बोला जा रहा है कि कितना एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, ऑफ द सन एट दैट टाइम। मान लीजिए वहां पे सन है, शैडो ऑफ ए पोल, सन यहाँ पे था, मान लीजिए यहाँ पे सन था ये, अब इसके सामने पोल रखा गया है, तो पोल का जो शैडो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, ये हाइट है, मान लीजिए यहाँ पे पोल है, ऊपर में सन है, ये हाइट हो गया, उसका शैडो नीचे बनेगा, यही शैडो है। तो ये थीटा फाइंड करना हमें, ठीक है, हाइट भी पता है। चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब ये पता है और ये हाइट भी पता है, P, देखिए ध्यान से, P और B। तो जब भी P और B का रिलेशन होगा किससे होगा, tan से। tan होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा, थीटा के इक्वल में क्या लिखें, तो थीटा ही लिखेंगे क्योंकि एंगल तो पता है नहीं, तो tan थीटा। आप चाहे तो C भी छोड़ सकते थे, एंगल C लिख लेते हैं। P का मतलब AB, बेस का मतलब AC, AB कितना है H, सॉरी ABH, AC कितना है √3/3h। यहाँ पे tan थीटा, क्योंकि हमें एंगल ही फाइंड करना है। तो ये दोनों को रिलेट किए, और उस अभी कुछ देर पहले क्या रिलेट किए थे, जो एंगल गिवन था, जो साइड वहाँ पे एंगल गिवन था, एंगल गिवन था, यहाँ पे एंगल अननोन है, वहाँ पे एंगल गिवन था किस तरह से, मान लीजिए ये था 60 डिग्री, ये फाइंड करना था हाइट कितना होगा, और मान लीजिए इस पोल से 30 मीटर पे है। तो ये जो गिवन है, जो अननोन है, वो दोनों को रिलेट कर रहे थे। यहाँ पे आपका वर्चुअली मान लीजिए यहाँ पे h दिया है, और बेस मतलब हाइट ये भी दिया है, ये भी दिया है। तो ये दोनों का रिलेशन किससे होता है, tan से होता है। ये दोनों का रिलेशन किससे आता है, tan। ये कहाँ से आया, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, टी रेशियो। अब ये यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ, तो ये हो गया हमारा tan थीटा। अब ये h भी है, यहाँ पे √3h है, और ये 3 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा बोलिए, तो 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा कितना बच गया, 3/√3। अब इसे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैल्यू मत पुट कीजिएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में आ जाइएगा। तो इसे हम √3 × √3 कर सकते हैं क्या, यस सर, जी हम कर सकते हैं। √3 √3 √9 का 3 ये कट गया, तो यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा कितना हो गया, तो tan थीटा हो गया √3, और ये कितने का वैल्यू होता है, तो tan 60 की वैल्यू, ये पता होना चाहिए आपको, सारा हम बता चुके थे, साइन कॉस tan की, tan चला गया, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब वो 60 डिग्री से आपको देखेगा, वो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये सन जो था वो 60 डिग्री पे था ऐसे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था, क्या था ये, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कुछ मज़ेदार, कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ लॉन्ग टाइप का होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, डोंट गो अवे, अगले वीडियो में आप लोग जरूर आइएगा, जरूर मिलिएगा, ठीक है। बस ये आप ही का चैनल है, समझिए आप ही पे है। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।